30-35 हजार फीट की ऊंचाई पर बैठे हैं और अचानक प्लेन नीचे जाता है। सीट बेल्ट नहीं लगाए लोग हवा में उछल जाते हैं, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और आपको बताया जाता है कि टर्बुलेंस था। अब जरा रुकिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इस फ्लाइट की लैंडिंग के बाद जो मेंटेनेंस रिपोर्ट सामने आई उसमें केवल टर्बुलेंस नहीं बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑटो पायलट और दूसरे सिस्टम से जुड़ी कई गड़बड़ियां दर्ज थी। तो सवाल उठेगा कि आखिर उस वक्त प्लेन में हुआ क्या था, और उससे भी बड़ा सवाल, क्या यात्रियों को पूरी कहानी बताई गई थी? ये कहानी है एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट AI2379। और जो बात सामने आई है वो इस पूरे मामले को सिर्फ टर्बुलेंस की कहानी नहीं रहने देती। 4 अगस्त 2026 फुकेट से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 उड़ रही थी। विमान था एयरबस A320। इस फ्लाइट में कुल 145 लोग सवार थे, यानी 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन फिर अचानक विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट की कमी आई। प्लेन बुरी तरह हिला। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी उनमें से कईयों को चोटें हैं। कुल 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हुए और उन्हें मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। और उस वक्त शुरुआती कहानी क्या थी? टर्बुलेंस। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। प्लेन जब दिल्ली में लैंड कर गया तो उसकी जांच हुई और इसी जांच के बाद बनी मेंटेनेंस रिपोर्ट अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह करीब 9:32 पर विमान में एक साथ कई हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ी चेतावनियां, ग्रीन, ब्लू और येलो तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में कम प्रेशर की चेतावनी दर्ज हुई। अब यहाँ एक चीज समझिए, हाइड्रोलिक सिस्टम विमान के कई अहम कंट्रोल सिस्टम को चलाने में मदद करता है। इसलिए जब एक साथ कई हाइड्रोलिक सिस्टम में अलर्ट आए तो मामला सिर्फ मौसम के झटके तक सीमित मानना इतना आसान नहीं। और उसी समय ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया। साथ ही एलिवेटर कंट्रोल से जुड़ी खराबी का इंडिकेटर भी सामने आ गया, यानी एक ही समय पर हाइड्रोलिक अलर्ट, ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन और फ्लाइट कंट्रोल से जुड़ी चेतावनी रिकॉर्ड में दर्ज थी। अब सवाल ये नहीं है कि टर्बुलेंस था या नहीं, सवाल ये है कि क्या टर्बुलेंस के साथ तकनीकी गड़बड़ियां भी हो रही थी, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह 9:33 पर दाएं तरफ के इमरजेंसी एग्जिट डोर की चेतावनी आई। फिर 9:35 पर दाएं तरफ के पीछे वाले एग्जिट डोर से जुड़ी जो है चेतावनी दर्ज हुई। इसके बाद करीब 10:16 पर इंजन नंबर 1 के एंटी आइस सिस्टम से जुड़ी समस्या रिकॉर्ड हुई। और फिर सुबह करीब 10:52 पर ऑटो पायलट दोबारा डिस्कनेक्ट हुआ। यानी इस एक फ्लाइट की कहानी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सिस्टम अलर्ट सामने आ रहे